सड़क ब्लॉक करके फार्मर्स प्रोटेस्ट करें तो शांति का महोत्सव है ना। एक साल तक दिल्ली की सड़कें बंद रही, लोगों की जॉब्स इंपैक्ट हुए, एम्बुलेंसेस फंसी रही, स्कूल्स तक डिस्टर्ब हुए, लेकिन तब सब पीसफुल डेमोक्रेटिक राइट था। और अब जब वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के सपोर्ट में मोर्चा निकलता है तो अचानक प्रॉब्लम हो जाती है। ये प्रोटेस्ट गलत है, बैन होने चाहिए ऐसे प्रोटेस्ट। इतना ट्रैफिक हो रहा है इनकी वजह से। नाउ गेट आउट ऑफ हियर। देखिए, कल यानी 22 अप्रैल को मुंबई के वोरली एरिया में बीजेपी की महिला विंग ने एक मोर्चा निकाला वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के अपोजिशन के रिजेक्शन के खिलाफ। रैली बीजेपी ने ऑर्गेनाइज की थी। रूट वोरली के जाम्बोरी मैदान से एनएससीआई डोम तक था और रैली में हजारों कार्यकर्ता थे। परमिशन ली गई थी, लेकिन रैली लेट शुरू हुई और ट्रैफिक मैनेजमेंट ढीला रहा, जिस वजह से घंटों का जाम लगा, जो कि साफ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर ऐसा ट्रैफिक यहाँ ही नहीं, कहीं भी नहीं होना चाहिए। अब जरा सीधा सा लॉजिक समझते हैं। 2024 में 16 साल की लड़की थी जो दिल्ली एनसीआर में फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम ट्रैफिक में फंस गई थी, बिल्कुल वैसे ही जो कल मुंबई में महिला फंसी हुई दिखी थी। उसका फ्रस्ट्रेशन और 16 साल की लड़की का फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल सेम था। महीनों तक रोड्स ब्लॉक रहे, लोग परेशान रहे और उस लड़की ने भी बस अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली, जो कोई भी नॉर्मल इंसान करता है। लेकिन उस वक्त उसे समझने की बजाय उसे ट्रोल किया गया। जैसे कि आरजे साइमा ने उसके लिए लिखा, जस्ट लुक एट हर, व्हाट अ पिटी, शी इज क्लियरली मेंटली अफेक्टेड। मतलब एक छोटी सी लड़की जो बस अपनी प्रॉब्लम बोल रही थी, उसे मेंटली अफेक्टेड बोल दिया गया। उसकी बात को सीरियस लेने की बजाय उसे नीचा दिखाया गया। अब 2026 में सेम सिचुएशन मुंबई में होती है। एक वुमेन ट्रैफिक में फंस जाती है बीजेपी के मोर्चा की वजह से, और वो भी गुस्से में आकर आवाज उठाती है। यहाँ तक तो दोनों केसेस सेम है, फ्रस्ट्रेशन, ट्रैफिक जैम, पब्लिक प्रॉब्लम, लेकिन रिएक्शन बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अब वही आरजे साइमा लिखती हैं, शी इज सो राइट, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स आर मेंट टू सर्व, नॉट क्रिएट ट्रबल। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो अब वो कह रही हैं कि ये वुमेन बिल्कुल सही है, नेताओं का काम लोगों को परेशान करना नहीं होता। तो यहाँ सवाल ये है कि सही क्या है, प्रॉब्लम रोड ब्लॉक करना या फिर बस ये डिसाइड होता है कि कौन रोड ब्लॉक कर रहा है। 2024 में लड़की गलत थी, 2026 में वुमेन हीरो सिर्फ इसीलिए क्योंकि टारगेट अब अलग है। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? और अब बात करते हैं राजदीप सरदेसाई की कन्वीनियंट मेमोरी की। मुंबई इंसिडेंट के बाद राजदीप ने ट्वीट किया, कैन वी हैव अ बैन ऑन ऑल पॉलिटिकल प्रोटेस्ट ऑन मेन रोड्स एट पीक आवर्स ऑन वीकडेज अक्रॉस इंडिया। बात सही है, लेकिन सीधा सवाल ये है कि ये याद अब क्यों आया आपको? जब शाहीन बाग में 4-5 महीने तक दिल्ली की रोड्स ब्लॉक रही, तब ये कंसर्न नहीं दिखा। जब फार्मर प्रोटेस्ट 1 साल से ज्यादा चला और हाईवेज बंद रहे, तब भी ऐसी स्ट्रॉन्ग डिमांड नहीं आई थी। लेकिन राजदीप सरदेसाई का तो काम है सिलेक्टिव आउटरीच करना, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना। अब देखिए, 2021 में रिपब्लिक डे पर ट्रैक्टर रैली के टाइम राजदीप सरदेसाई ने मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई थी। उन्होंने ट्वीट में क्लेम किया था कि एक प्रोटेस्टर पुलिस फायरिंग में मारा गया, जबकि बाद में वीडियो से क्लियर हुआ कि ट्रैक्टर पलटने से मौत हुई थी। इसके बाद इंडिया टुडे ने उन्हें 2 हफ्तों के लिए ऑफ एयर किया और सैलरी कट भी की थी। अब बताओ, ये सिलेक्टिव आउटरीच क्यों? और हाँ, हिपोक्रेसी यहीं खत्म नहीं होती। कांग्रेस की सो कॉल भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने भी शहरों और गांवों के रास्तों पर भारी ट्रैफिक जैम पैदा किया। कम्यूटर्स घंटों तक रोके, पुलिस क्लैशेस हुए और डेली लाइफ डिस्टर्ब हुई। लेकिन जब कोई कॉमन आदमी या महिला फ्रस्ट्रेशन में रिएक्ट करती है तो उसे हेट आइडियोलॉजी बोल दिया जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल साफ है। जब उनका प्रोटेस्ट होता है तो वो डेमोक्रेसी की लड़ाई बन जाती है, लेकिन दूसरों का हो तो पब्लिक इनकन्वीनियंस और एनार्की। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि मुंबई में महिला की फ्रस्ट्रेशन गलत थी। एक माँ अपने बच्चे को लेने जा रही थी, घंटों फंस गई, ये गलत हुआ। ट्रैफिक मैनेजमेंट बेटर होनी चाहिए थी। लेकिन ये जो सिलेक्टिव आउटरीच गैंग है, जो एक 16 साल की बच्ची को मेंटली अफेक्टेड बोल और वही दूसरी महिला को डीवा बना दे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि 2024 में वो उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ थी और इस बार उनके फेवर में है, तो ये लोग जेन्युइन नहीं है। इसीलिए इनके लिए आउटरीच एक फीलिंग नहीं, एक पॉलिटिकल टूल है। जब उनके फेवर में जाम लगता है तो डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन जब उनके फेवर में नहीं लगता तो ये सब बैन करो। अब इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।